सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना लिखा है। देखो ना मेरी आंखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब छिपा है। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना लिखा है। देखो ना मेरी आंखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब छिपा है। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना लिखा है। देखो ना मेरी आंखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब छिपा है। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना लिखा है। देखो जो आज का जो हमारा चैप्टर है लेसन 1 इज एम आर। देखो दिस डेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर हो चुका है, पढ़ा चुके हैं इससे पहले। आज हमारा इज एम आर है और इज एम आर पे आपको 3 चीजें पढ़ाई जाएगी। दिस डेट भी है, दिस दोज भी है और इज एम आर है ही। फिलहाल हमने दिस दोज का नोट नहीं लिखा है, लेकिन थोड़ा सा जगह इधर हमने रख रखा है ये दिस दोज बताने के लिए। ठीक है बच्चा, दिस और दोज बताने के लिए, क्योंकि एक ही में हम सब मिक्स करके चल रहे हैं। ठीक है, अगर एक एक वाला देखना है अलग अलग करके तो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको अलग अलग यानी दिस डेट का अलग मिलेगा और क्या कहते हैं दिस दोस्त का अलग मिलेगा। बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है। फिलहाल आज हम मिक्स वाला देखेंगे। तो इसमें देखो पहले आपको 6 नोट है, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इज का मतलब हाय होता है। क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता है कि इसका मतलब होता क्या है, हिंदी ही नहीं पता, जो रटे हैं। तो रटना नहीं है। इसका मतलब बच्चा है होता है, एम का मतलब हूं होता है और आर का मतलब है और हो दोनों होता है। नाक से आवाज आनी चाहिए है। ठीक है हो, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि इज एम आर का यूज हो तो जहां पर है या फिर हो देखो तो आर लगा दो, हूं देखो तो क्या लगा दो, एम लगा दो, और है देखो तो क्या लगा दो, लगा दो। लेकिन ऐसे ये समझो अंधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि इससे आपका गलती हो सकता है, इसलिए आपको नियम जानना जरूरी है। और नियम आप तभी जानोगे जब आपको अच्छे से पढ़ोगे। पहला नियम कह रहा है कि इज एम आर का प्रयोग बच्चा प्रेजेंट टेंस में करते हैं। किस टेंस में करते हैं? प्रेजेंट टेंस में करते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब जो भी कार्य हो हमारे आंखों के सामने हो वही हमारा प्रेजेंट हो। देखो जो बीत जाता है उसे पास्ट कहते हैं, जो चल रहा है उसे प्रेजेंट कहते हैं और जो आने वाला है उसे फ्यूचर कहते हैं। तो ये हमारे आंखों के सामने है, जो भी काम हमारे आंखों के सामने हो वही हमारा प्रेजेंट टेंस। जो कहने मतलब जो चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस है। तो इज एम आर का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। ठीक, कहीं भी देखो इज एम आर तुरंत देख लो। तो कोई ऐसे सेंटेंस लिख कर दे देगा ना, अब पूछेगा बताओ बच्चा कि ये कौन सा टेंस है, तो आप जहां कहीं भी इज एम आर देखो आंख बंद करके, पहले आंख खोल करके तभी तो देखोगे इज एम आर। तो इज एम आर जैसे देखो वैसे तुरंत बता दो ये प्रेजेंट टेंस है, तो सोचना ही नहीं है। ये बहुत बढ़िया लॉजिक है कि कहीं भी इज एम आर देखो तो क्या है, प्रेजेंट टेंस है। वाज वर देख लो तो क्या बताओगे, कोई कितना भी बड़ा लंबा सेंटेंस क्यों ना हो, जैसे वाज वर देखो तो इसे बताओगे पास्ट टेंस। और जहां भी कहीं आपको बिल सेल दिख जाए तुरंत बताओ ये फ्यूचर टेंस है। बस केवल 3 ही है। क्या है? 3। घड़ी में सुई भी कितनी होती है? 3। ठीक है, पहले देखो दिस ये तो समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? और भी इसमें आगे बात है। इसमें सब्जेक्ट मतलब कर्ता के विषय में बताया जाता है कि वो क्या है, कि वो डॉक्टर है, वकील है, लंगड़ा है, घायल है, क्या है। लेकिन वर्तमान समय में बताया जाता है कि वो क्या है। इसमें कोई काम नहीं होता है, इसमें कोई वर्ब नहीं होता डायरेक्ट। जैसे मैं जाता हूं तो जाना यहाँ पर क्रिया आ गई, काम हो गया, लेकिन इसमें ये नहीं बताया जाएगा मैं बहादुर हूं, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, है ना, तुम उल्लू हो, वह बेवकूफ है, वह अध्यापक है, वह लंगड़ा है ना, वह अंधे हैं। मतलब कहने मतलब कर्ता के बारे में बताया जाएगा कि वो क्या है। अब समझ में आ गया? दूसरा नोट है कि दिस का प्रयोग भैया नजदीक और निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं। दिस का प्रयोग आपको वही करना है जो वस्तु नजदीक है तो वहां पर क्या किसका प्रयोग करोगे? दिस का प्रयोग। और जो वस्तु दूर है वहां पर किसका प्रयोग करोगे? दैट का प्रयोग। दो ही लोग अभी याद रखो, नजदीक है तो दिस और दूर है तो दैट। अब सजीव निर्जीव पता है, जिसमें जीव है वो सजीव है और जिसमें जीव नहीं है वो निर्जीव है। अब निर्जीव में कौन कौन सी? जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, मोबाइल हो गया, पंखा हो गया, हमारा चश्मा हो गया, है ना, घड़ी हो गया, समझिए ना, किताब हो गया,
तो जितने सारे निर्जीव हैं उनके साथ हम दिस दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और सजीव के साथ दिस दैट का प्रयोग नहीं होगा। करेंगे भी तो दोनों साथ में होंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि वह लड़का, लड़का सजीव है, लेकिन यहां पर वह आ गया ना, तो यहां पर ही बॉय नहीं करेंगे, दैट बॉय करेंगे, है ना। आगे चल के आप लोग यही प्रश्न पूछोगे, लड़का सर जी हम दैट लगाएंगे तो आप कहोगे सर जी लड़का तो सजीव है। इसीलिए हम पहले बता दे रहे हैं, जहां पर वह लड़की या वह लड़का, वह कुत्ता, है ना, वह तोता, वह शेर, इस तरह से आएगा तो वहां पर दैट लगाएंगे, वरना निर्जीव के साथ ही लगेगा। ये बात कंप्लीट होगी ना। यहां तो बताओ ये दो बातें तय हो गई कि दिस का प्रयोग नजदीक निर्जीव वस्तु के लिए करेंगे, ठीक है। और ये भी हमने हिंदी लिख दिया कि दिस का मतलब अच्छा या होता है और दैट का मतलब वह होता है। और भी जानो, ही मतलब भी वह होता है और सी मतलब भी वह होता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ही मतलब भी और सी मतलब भी वह। अब किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ आर लगेगा, इसके लिए जगह हमने अभी छोड़ रखा, बाद में बताएंगे, ठीक है। पहले ये दो दिस दैट क्लियर हो गया और कहां पर इज एम आर का प्रयोग होता है ये बात क्लियर हो गया। इसके साथ साथ आप दीज दोस्त का भी देख लो, ठीक है, क्योंकि वहां पर चढ़ाने तो छोड़ देगा। तो दीज दोस्त का प्रयोग देखो, दीज का मतलब होता है ये और दोस्त का मतलब होता है वह, और इनका प्रयोग भी बच्चा हम निर्जीव के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? निर्जीव। जिस तरह जैसे दिस दैट है ना, सेम उसका बड़ा भैया है। कौन है? बड़ा भैया। दिस दैट क्या है? छोटा भैया। और दिस दोस्त क्या है? बड़ा भैया। दिस दैट के साथ हमेशा भैया कहाँ गया दिस दैट, ये लिखा है ना दिस दैट, कहाँ गया ये दिस दैट। इनके साथ हमेशा बच्चा इज आता है। क्या आता है? इज। क्यों आता है पता है? क्योंकि दिस दैट दोनों सिंगुलर हैं। क्या है? दिस दैट क्या है बच्चा? इसलिए इसके साथ हमेशा इज आता है। और दीज दोस्त भैया हमारा पियन है। क्या है? पियन है। तो पियन मतलब प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है। क्यों आर का प्रयोग होता है? क्योंकि दीज दोस्त क्या है? प्लूरल है। ऐसे समझ लो ना, जैसे मैं कह रहा हूं कि यह कुर्सी है, अब मैं कह रहा हूं ये कुर्सियां हैं, तो मैंने कहा यह कुर्सी है, इसका मतलब एक कुर्सी है। और जब मैंने कहा ये कुर्सियां हैं, इसका मतलब एक से ज्यादा है। यहां भी नजदीक है। क्या है? नजदीक। मैंने कहा यह कुर्सी नजदीक है ना, और ये कुर्सियां ये भी नजदीक है। तो नजदीक हो लेकिन एक हो तो आप दिस लगाओगे, लेकिन नजदीक हो लेकिन एक से ज्यादा हो, कई हो, तो आप दीज लगाओगे। उसी तरह से सेम, दूर है लेकिन एक है तो आप दैट लगाओगे, लेकिन एक से ज्यादा है, वह 5 कुर्सियां हैं, तो क्या लगाओगे? दोज लगाओगे। यानी कि नजदीक और दूर, यानी कि दिस का प्रयोग भैया नजदीक के लिए करते हैं, बिल्कुल दिस दैट की, दिस की तरह। और दोज का प्रयोग बताओ दूर के लिए करते हैं। जैसे यहां पर बताया गया था ना कि दिस का प्रयोग नजदीक क्या है? नजदीक निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं। ऐसे यहां भी कह सकते हो कि दिस का प्रयोग नजदीक निर्जीव कई वस्तु के लिए करते हैं। यहां पर केवल कई बढ़ाना है क्योंकि ज्यादा के लिए प्रयोग होगा। अगर एक होगा तो फिर दिस दैट ही रहेगा। तब सिंगुलर प्लूरल इतना तो समझ जाओ यार, सिंगुलर और प्लूरल इतना तो समझ जाओ कि एक है नजदीक है तो दिस लगेगा, लेकिन एक से ज्यादा है और नजदीक है तो दीज लगेगा। क्या लगेगा? दूर होगा तब दोज लगेगा। नजदीक के लिए अब यहीं पर हमने साफ साफ लिख दिया, दीज मतलब ये और दोज मतलब वह। अगर नजदीक है और ये है तो आप दीज लगाओगे, दूर है और वह है तो क्या लगाओगे? दोज लगाओगे। जिस तरह ही मतलब भी वाह होता है, सी मतलब भी वाह होता है, तो ये भैया सजीव के लिए लगाएंगे। किसके लिए? सजीव। और भैया एक है दे, दे मतलब भी क्या होता है? वह। और दोज मतलब भी क्या होता है? कंफ्यूजन ना हो इसलिए सब बता दे रहे हैं। दोज मतलब क्या होता है? वह। और दे मतलब भी क्या होता है? वह। तब कंफ्यूजन होगा ना, तो याद रखो कंफ्यूजन कुछ नहीं है। निर्जीव है ना तो दोस्त, और सजीव होगा तो। अब जैसे मैं कहूं कि वही कुर्सियां हैं तो क्या लगाओगे? दोस्त। अब मैं कहूं कि वही पागल है तो क्या बताओगे? दे, क्योंकि निर्जीव पागल हो ही नहीं सकता, इसका मतलब दे लगेगा ऊपर वाला, और वरना फिर नीचे वाला निर्जीव। सजीव निर्जीव दोनों का बनाकर बात रखना है, तभी आप चलेगा काम। बात यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? याद रखो यसन और पियन दो होते हैं, एक यसन होता है एक पियन होता है। तो ये आपका जो दिस दैट है ना, ये आपका यसन है। क्या है? यसन मतलब सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ इज लगा। और दीज दोस्त तुम्हारा क्या है? पियन है, इसलिए इसके साथ आर लगेगा। नजदीक है एक है तो दिस, दूर है और एक है तो दैट। नजदीक है लेकिन कई है तो दीज, और दूर है लेकिन कई हो तो दोस्त, लेकिन निर्जीव के। यहां तक क्लियर है? अगले बात देखो, अगला बच्चा बात है हमारा तीसरा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग होता है। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन ये कौन सी बला है?
तो सिंगुलर का मतलब होता है भैया एक, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, और काउंटेबल का मतलब होता है जिसको आप गिन पाओ। अब किसको किसको गिन सकते हो, सोचो, इमेजिन करो। पंखा हो गया, मोबाइल हो गया, बल्ब हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, खिड़की हो गया। अब इतना तो जान ही सकते हो कौन कौन सी गिन सकते हो, है ना। तो जिनको आप गिन सकते हो, एक हो और उसे आप गिन सकते हो, ऐसी कोई भी संज्ञा हो तो उसके साथ ए एन का प्रयोग होता है। अब किसके साथ नहीं होता है ये भी देखो। तो अगर प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी का नाम। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, किसी का नाम। मोहित, नैना, सुनैना, है ना। एक पिक्चर से डायलॉग था, एक पोपट की दो मैना, एक तरफ नैना एक तरफ सुनैना, है ऐसा है ना। तो वही यानी प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी का नाम। मोहित, नैना, सुनैना, रूबी, अंजलि, जो भी हो, तो किसी का नाम हो तो क्या है, प्रॉपर नाउन। यानी प्रॉपर नाउन के साथ भी ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिसको आप नहीं गिन सकते हो, जैसे दाल हो गया, धूल हो गया, चीनी हो गया, शरबत हो गया, पानी हो गया, आपका वाइन मतलब ड्रिंक हो गया, है ना, ये बात। तो इनको बाल हो गया, बालू हो गया, इनको सबको आप नहीं गिन सकते हो, तो इनके साथ भी ए एन भूल कर भी नहीं लगाना। दूध हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया। अब प्लूरल नाउन मतलब एक से ज्यादा हो जाए, जैसे मैं कहूँ कि ये 4 चम्मच है, ये 5 कुर्सी है, ये 2 साइकिल है, ये 4 मोबाइल है, तो ये एक से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया। तो जैसे एक से ज्यादा हो जाएगा इसका मतलब प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ भी ए एन का प्रयोग नहीं होता है। और चौथा हमारा बच्चा नो। नो मतलब होता है कोई नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो ए एन का कोई सवाल ही नहीं, तो नो के साथ भी ए एन का प्रयोग नहीं होता है। यानी 4 लोग हैं, 4 लोगों के साथ भूल कर भी ए एन मत लगाना। कौन कौन, प्रॉपर नाउन मतलब किसी का नाम, अनकाउंटेबल जिसको आप ना गिन पाओ, और प्लूरल नाउन जो एक से ज्यादा हो, और एक है नाउन। ये 4 लोगों के साथ भैया ए एन लगाने की भूल मत करना, वरना आपका सेंटेंस खल्लास। केवल काउंटेबल जिसको गिन सकते हो एक है, उसी के साथ लगेगा, क्योंकि ए और एन दोनों का मतलब बच्चा क्या होता है, एक। दोनों का मतलब क्या होता है, अब जब एक होगा तो उसी के साथ तो लगा सकते हो। मोटा मोटा लॉजिक सोचो, समझो, एक है उसी के साथ तो लगा सकते हो, सबके साथ तो लगा नहीं सकते। तो वही चीज है कि अगर एक है उसको गिना जा सकता हो तब तो लगाओगे, और जिसको नहीं गिना जा सकता है उसको साथ नहीं लगेगा। अगला बात, चलो ये बात समझ में आ गया ना, और ये भी बात समझ में आ गया ना। अभी देखो हिंदी ओवेल, अभी हिंदी ओवेल कौन सी बला है, हमने बचपन से सीख रखा है कि 5 भैया ओवेल होते हैं, जिसको हमने पांडव बताया था, नाम दिया था 5 ओवेल। 5 ओवेल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। हमने बचपन से ही सिखाया गया है कि इनके साथ हमेशा क्या लगता है, एन। अगर इनसे शुरुआत है किसी वर्ड की, किसी शब्द की, तो क्या लगाओगे बच्चा, एन लगाओगे। और अगर कॉन्सोनेंट यानी बी सी, इनको छोड़कर क्या बचा, 21 जो भी बचे करो, बी सी डी एफ जी, तो उसके साथ क्या लगाओगे, ए लगाओगे। इसके अनुसार आप लगाओगे तो आप गलती करोगे। जैसे एप्पल ए से स्टार्ट है, आप लगा दिया, एन लगाओगे ना, सही जाएगा। लेकिन यू के अनुसार आप क्या लगाओगे, यू के अनुसार आप एन लगाओगे, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑनेस्ट मैनी एच कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे, गलत हो जाएगा, है ना। इसके अनुसार आप लगाओगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए हमने आपको ये 2 नियम दिया है एक्स्ट्रा। हिंदी ओवेल, हिंदी ओवेल में क्या होता है, छोटा आ से लेकर आओ तक ये हिंदी का स्वर है, और इसके आवाज पर आपको फोकस करना है। किस पे, अगर आवाज भैया इतने आ से लेकर आओ आओ के बीच की आ रही है तो आप भैया एन लगाना। जैसे एप्पल, किसकी आवाज आ रही है, ए की, एप्पल ऐसे लिखोगे ना, तो ए की आवाज आई तो आप यहाँ पर एन आपका सही है। लेकिन आप इसको कहोगे यूनिट, तो यूनिट भैया ऐसे लिखोगे ना, तो यहाँ पर आवाज या की आ रही है, और या हिंदी में क्या है, का से लेकर या के बीच में ये आता है, जिसका मतलब व्यंजन है, तो क्या लगाओगे, ए लगाओगे। अमरेला, देखो अमरेला ऐसे लिखोगे ना, तो यहाँ पर आ आया तो क्या लगेगा, एन लगेगा। देखो यहीं पर भी यू है, यहाँ भी यू है, लेकिन एक में ए लग रहा है, एक में एन लग रहा है। ऑनेस्ट, इसको क्या पढ़ेगा बच्चा, ऑनेस्ट, देखो बड़ा आ आया, अब आप एच देखकर लगाते तो गलत हो जाता। आप कहोगे तो कौरव है, ये 5 से स्टार्ट है नहीं, तो एच से स्टार्ट है। अगर इन 5 से स्टार्ट होता तब तो एन लगाते, तो एच से स्टार्ट है तो आप क्या ठुमते, ए ठुमते, आपका गलत हो जाता। इसको पढ़ेंगे बच्चा ऑनेस्ट, यानी कि एन आएगा, क्योंकि आ बड़ा आ क्या है हिंदी में, हिंदी में। यहाँ पर आवर, आवर मतलब क्या होता है, घंटा, तो यहाँ पर आवर बड़ा आ है तो क्या लगेगा, एन। यूरोप, देखो ई से स्टार्ट है, आप ई देखते धक्के से एन लगा देते, गलत हो जाता, क्या लगेगा, यूरोप ऐसे लिखोगे ना, तो यह आया, और यह हिंदी में क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ए लगेगा। तो इस गलती को बताने के लिए हमने इतना टिटलम किया है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक बात क्लियर है ना। तो चलो हम आपको रूल बताते हैं। रूल हमारा क्या है, सबसे पहले बच्चा आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद इज एम आर तीनों में से एक लगाना है, तीनों ना उड़ेल देना।
तीनों मत लगा देना, जिनको नहीं आता वो तीनों तीनों लगा देते हैं। हमने ये कहा कि सब्जेक्ट लिखो, तीनों में से एक लगाना है, उसके बाद भैया ऑब्जेक्ट लिख देना, बस 3 चीज। तो भैया जो सबसे पहले लिखा होता है ना हिंदी में, वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और उसके बाद जो बचा है क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखो वहां घड़ा है, तो आप सोचो कुछ देर, क्या करो, सोचो। घड़ा क्या आ गया, सजीव है कि निर्जीव है, निर्जीव है। अब बताओ वहां की अंग्रेजी यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ही लिखा है, सी लिखा है, सी फिर दैट लिखा है, क्या लिखे, क्या लगाओगे, दैट लगाओ, क्योंकि घड़ा भैया निर्जीव है, क्या है, तो यहाँ पर वहां की अंग्रेजी बच्चा क्या लगेगा, दैट। और दैट के साथ इससे पहले हमने बताया था किसके साथ इज लगता है, किसके साथ एम लगता है, किसके साथ आर लगता है, पहले ये देख लो। तो बच्चा अगर हमारा ही है, सी है, इट है, किसी का नाम है मोहन, गीता, सोना, रूबी, अंजलि, ठीक है, और या फिर आपका दिस है, या फिर आपका दैट है, तो इन सबके साथ बच्चा इज लगाना, क्या लगाना, इज लगाना, क्या लगाना, इज लगाना, क्योंकि ये सब भैया एक ही चट्टे बट्टे हैं, सब सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। अब आर किसके साथ लगेगा, तो आर के साथ भैया क्या क्या लगेगा, अब ये देख लो। तो सबसे पहले देखो वी, क्या है, वी, फिर क्या बच्चा, यू, फिर क्या बच्चा, दे, फिर क्या बच्चा, दीज, फिर क्या बच्चा, दोस, और फिर आपका क्या बच्चा, कोई प्लूरल हो, कहने मतलब बहुवचन हो, पियन हो, कहने मतलब पियन हो, तो बच्चा आप क्या लगाओगे, आर। बताओ याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, ये चार्ट याद रखना, ये समझ लो तुम्हारे लिए बिल्कुल जहर है, कि ही हो, सी हो, इट हो, किसी का नाम हो, दिस हो, दैट हो, तो इज लगाना, और इज का मतलब है, पहले लिखवा चुके हैं, और वी, यू, दे, दीज, दोस, इसके साथ क्या लगेगा, आर। और इकलौता एक ऐसा है आई, जिसके साथ हमेशा एम लगाते हैं, केवल प्रेजेंट टेंस में। पास्ट में इनका भी नखरा देखने को मिलेगा, पास्ट में इनके भी नखरे हैं, लेकिन पास्ट में इनका नखरा देखने को मिलेगा, वर्तमान में फिलहाल आई के साथ एम लगेगा, क्लियर है। तो भैया दैट, तो बताओ यहाँ पर इज एम आर क्या लगेगा, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया, रास्ता साफ है कि दैट है, तो भैया क्या ठोकोगे, इज लगाओ इस। अब बच्चा भैया घड़ा, यही तो बच्चा है, और देखो हाई भी लिखा है कि अंग्रेजी होता है। अब बच्चा घड़ा, तो घड़ा भैया निर्जीव है, हमने ये नहीं कहा कि यहाँ पर 2 घड़ा है, 4 घड़ा है, 5 घड़ा, ये नहीं कहा है, केवल कहा है कि यह घड़ा है, वह घड़ा है, तो वह घड़ा इसका मतलब एक ही घड़ा है, क्या है, वरना मैं खुद बताता कि ये 4 घड़ा है, 5 घड़ा है, 10 घड़ा है, नहीं बता सकता एक, तो भले ही, और ये प्लस इसको गिना जा सकता है, घड़ा को गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते, तो बताओ ए एन लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। अब पहले ये डिसाइड करो लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। अब डिसाइड करो क्या लगेगा, ए लगाओ कि आई लगाओ। अब इसको लगाने से पहले घड़ा की अंग्रेजी तो पता होना चाहिए प्रभु, घड़ा की अंग्रेजी किसको पता है, घड़ा की अंग्रेजी जिसको नहीं पता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ भैया, होता है पिक्चर, क्या होता है, अब भैया ये पी से स्टार्ट, ऐसे लिखोगे पिक्चर, ऐसे तो लिखोगे, अब पी से स्टार्ट यानी पा, और पा हिंदी में क्या है बच्चा, ये भैया बताओ, आ से आओ के बीच में आएगा कि क्या से लेकर क्या के बीच में आएगा, यानी कि ए लगेगा ना, तो क्या लिखोगे, ए पिक्चर। कौन सा हुआ है, बिल्कुल सरल है। या मेरी बहन है, तो या की अंग्रेजी बच्चा, अब या के अनुसार तो क्या लगेगा, चार्ट में तुरंत घुस जाना, इसे मार लगाने वाली आए तो तुरंत इस चार्ट में घुस जाना, मुंह डाल के, ठीक है। इस अब बच्चा मेरी बहन तो माई सिस्टर, अब मेरी, तुम्हारी, हमारी, इस तरह लिखा हो ना, तो फिर ए एन मत लगाना, ठीक है। अब देखो वह एक डॉक्टर है, अब यहाँ पर वहां की अंग्रेजी क्या होगी, गलत, भैया डॉक्टर अंग्रेजी कोई हो ही नहीं सकता, क्या लगेगा, यहाँ पर यही से काम चलेगा। भैया बताओ डॉक्टर, मैंने कहा कि वह एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर निर्जीव तो हो ही नहीं सकता, जिसमें जीवन है वो डॉक्टर कैसे बन सकता है। अब यहाँ पर दैट लगाना, बताया ना, गलत हो गया तुरंत, यही आपको सोच सोच के समझना। आप आज आप घर पर जाना और सोचना अपने मन से, हमने ये 10-12 सेंटेंस जो भी दिया है, आप घर पर जाओ कम से कम 20-30 सेंटेंस अपने मन से बनाओ और सोचो किसमें जीव है, किसमें जीव नहीं है, किसके साथ दैट लगेगा, किसके साथ लगेगा, कब दिस लगेगा, कब दोस लगेगा। जब तक आप अपने आप से प्रैक्टिस करोगे, हमारा काम क्या, हम तो भैया आज पढ़ा दिए, काम खत्म, आज के बाद इसका काम खत्म होगा, तो इसका नेगेटिव पढ़ाएंगे, फिर इसका इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे, 2 दिन या और चलेगा, हो सकता है कुछ और दिमाग में मैं रोकने का प्रयास करूंगा, क्योंकि एक दिन में बताऊंगा ना तो एक हफ्ते में बिल्कुल साफ हो जाएगा, इसलिए कम से कम 3 दिन या 4 दिन चलता है एक सेंटेंस को जब मैं उठाता हूँ, कि कुछ मान लो कुछ रह गया तो अगले दिन, कुछ छूट गया तो अगले दिन, यानी कुछ दिन तक रहने का प्रयास करता हूँ कि रहे आपके दिमाग में। लेकिन आप अपने मन से कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं रहेगा, सब चला जाएगा। तो रखने के लिए आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। तो ये समझ में आ रहा है। अब वह डॉक्टर, तो यहाँ वहां की अंग्रेजी
अब तो गलती नहीं करोगे। निर्जीव का ध्यान रखना और सजीव का ध्यान रखना। अब जिंदा मुर्दा में तो यार फर्क रखो, है ना। यहाँ पर डॉक्टर जिंदा है, यहाँ पर घड़ा मुर्दा था। तो ही और ही कौन सा बच्चा क्या लगेगा? तुरंत चार्ट में सब्जेक्ट लिखने के बाद तुरंत यहीं घुस जाओ। है छोटा लड़का जो होता है ना, वो किसी से मार करता है तो मार के सीधे घर में घुस जाता है। हाँ? तो वैसे सीधे आपको चार्ट में घुसना है, क्या हो जाएगा? अब बच्चा एक डॉक्टर, अब डॉक्टर लिखने पे डॉक्टर की अंग्रेजी डॉक्टर ही होता है, और डॉक्टर भैया डी से शुरू है। डॉक्टर मतलब डा, डॉक्टर मतलब डा, तो डा भैया कहां से लेकर गया के बीच में आएगा, तो क्या लगेगा? ए डॉक्टर। क्लियर है? वह चाकू है, अब यहां पर क्या लगेगा? वह की अंग्रेजी, वह चाकू लिखा है प्रभु, दैट लगेगा। क्या लगेगा? दैट इज। अब चाकू अंग्रेजी क्या होता है? नाइफ। ना आया ना, ना आया ना, तो क्या लगेगा? ए लगेगा ना। तो ए भैया इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा उटपटांग है, लिखा है केनाइफ, लेकिन आपको याद रखना एन से पहले के, एन से पहले के चुप है, साइलेंट। एन के पहले कहीं भी के देखो तो आपको साइलेंट हो जाना है, चाहे कनऊ हो चाहे कनऊ लदगी हो, है ना। स्पेलिंग देखना। तो ये समझ में आया? तो यह पानी है, तो यह क्या बच्चा? जिसके साथ क्या लगेगा? अब पानी अंग्रेजी वाटर। अब भैया हमने इसके साथ ए एन क्यों नहीं लगा? क्योंकि पानी अनकाउंटेबल नाउन है, इसको आप गिन नहीं। हाँ, जब आपसे ये कहा जाएगा एक गिलास, दो गिलास, एक गिलास पानी, तब आप ए एन लगाना। लेकिन खाली पानी कहा जा रहा है तो ए एन मत लगाना, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है? यह रितेश है, तो यह क्या अंग्रेजी बच्चा? दिस। और दिस के अनुसार क्या लगेगा? इज। अब बताओ रितेश क्या है? अरे रितेश भैया आपका प्रॉपर नाम है, कहने मतलब किसी का नाम है, और नाम के साथ भी ए एन का प्रयोग। चार लोग बताए थे ना, प्रॉपर नाउन यानी किसी का नाम हो, अनकाउंटेबल जिसको आप गिन ना पाओ, और प्लूरल नाउन मतलब एक से ज्यादा हो, और नो, ये चार लोग हैं, इनके साथ ए एन मत लगाना। तो आप यही लिखना दिस इज रितेश। अब किसी के नाम के साथ भी आज तक कहीं देखा है? कहीं ए एन नहीं देखा होगा। यह मधु है, तो ये भी उसी तरह से दिस इज मधु बन जाएगा ना। वह अपने कमरे में है, तो वह अपने कमरे में है, यानी किसी इंसान की बात की जा रही है। तो यहाँ पे वह की अंग्रेजी क्या लगाओगे? दोस्त लगाओगे? क्या लगाओगे? दे लगाओगे, तो लिखोगे दे, और दे के अनुसार बच्चा क्या लगेगा? हाँ, तो क्या लगाओगे? दे आर। अब मे की अंग्रेजी भैया पहले की, क्योंकि ये कंजक्शन है, कंजक्शन को पहले लिखा जाता है, तो इन। अब बच्चा अपने कमरे में, तो दे के अनुसार अपने अंग्रेजी डियर होता है, ही के अनुसार अपने अंग्रेजी हिज, सी के अनुसार अपने अंग्रेजी हर। तो ये किसी और दिन चार बनवा देंगे। ठीक है, फिलहाल लिखेंगे दियर, THEIR, दियर रूम। वह हम दुखी है, तो हम के बच्चा वी के अनुसार क्या लगेगा? देख लो भैया आर लगेगा। अब दुखी की अंग्रेजी सैड। और चलो देख लेते हैं, वही चालाक है, तो क्या लगाओगे? दे आर। चालाक की अंग्रेजी अब बना लेना, छोड़ दे रहे हैं आपकी जिंदगी। वही किताबें हैं, आप बताओ क्या होगा? वही की अंग्रेजी, वही की अंग्रेजी यहाँ पर क्या लिखी जाएगी? गलत। अरे किताबें भैया निर्जीव है, वही किताबें हैं, वही किताबें हैं, इसका मतलब एक से ज्यादा किताब रखी हुई है, और दूर है। अगर नजदीक होते तो मैं कहता ये किताबें हैं, वही किताबें, इसका मतलब क्या है? दोस्त। तो यहाँ पर क्या लगेगा बच्चा? दोस्त। और इसके साथ भैया दोस्त प्लूरल हो गया, तो क्या लगेगा? आर। और किताबें अंग्रेजी बुक मत लिखना, ऐसा लगा देना, क्योंकि ज्यादा है बुक, उसे भी प्लूरल बनाना। प्लूरल के साथ प्लूरल, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर, तब लत्ता का लत्ते बता दें। अब देखो ये चार किताबें हैं, ये तो ये क्या अंग्रेजी? दीज। इसके साथ क्या लगेगा? आर। अब चार किताबें मतलब 4 बुक्स। कोई दिक्कत है भैया? अब देखो वह लड़का कमजोर है, अब लड़का, अब कहोगे लड़का तो सर जी निर्जीव है, ओ सॉरी सजीव है, तो अब कहोगे यहाँ दैट कहाँ लगेगा? दैट इसलिए लगेगा कि दोनों साथ में हैं। अब जब से साथ में आ जाए, वह लड़की या वह लड़का या वह कुत्ता, तो आप क्या लगाओगे? दैट बॉय। अब दैट सिंगुलर है तो क्या लगेगा? कमजोर की अंग्रेजी वीक। ठीक है? वह खुश है, तो वह की अंग्रेजी दैट क्यों लगेगा भैया? निर्जीव का वो खुशी हुई, निर्जीव जो बस निर्जीव है, उसके जीवन में क्या खुशी का गम सब बराबर है, उसका उसके लिए कोई महत्व ही नहीं है। ठीक है? उसके लिए कोई महत्व, ये तो हम जितना खैयस है ना, सब सजीव के लिए है। तो पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, उसके लिए खैयस, हम पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए खैयस। लेकिन जो निर्जीव है उसके लिए कोई मतलब नहीं। मैंने का कूलम फेंको, मैंने का बढ़िया से अलमारी में सट के गिफ्ट बनाए रखो, वो कुछ नहीं कहेगा।
लेकिन हमें कोई थोड़ा सा भी चुटकी काटेगा ना, थप्पड़ मारने मन करेगा। तो जितना सब कुछ होता है सब सजीव के लिए होता है, निर्जीव के लिए कुछ नहीं। तो वह खुश है, इसका मतलब यहाँ पर सजीव है तो क्या लगाओगे ही। अगर मान लो कोई लड़की खुश है, यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है कि लड़का है कि लड़की, हमने कह दिया वह खुश है। अगर मान लो लड़की खड़ी होती वहां पर और कहा जाता कि वह खुश है, या आपके यहाँ कुछ दिख रहा होता कि वह खुश है, तो आप सी लगाते। फिलहाल हम सब यहाँ पर बॉयज ही बैठे हैं तो हम बॉयज वाला लेने के लिए, तो ही तो क्या लगाओगे, इज हैप्पी। देखो मैं एक अध्यापक हूं तो मैं एक अंग्रेजी बच्चा है, और आई इकलौता है। आई क्या है, और इकलौता से क्या साथ क्या लगाओगे, आई के साथ हमेशा है लगता है, इनका वैसे याद रखो, आई के साथ हमेशा है। तो आई एम आप टीचर, नहीं टीचर, टीचर। क्लियर, हम बाजार में है तो हम क्या अंग्रेजी, वी आर इन द मार्केट है। मैं कह देता कि यहाँ 4 कलम है, यहाँ 4 कलम, तो आप क्या बचाते हैं, दिस इज फॉर पेन्स होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो एस जरूर लगाना। अब देखो यहाँ पर 4 कलम, तो 4 कलम क्या है, प्लूरल हो गया, और हमने कहा था कि प्लूरल के साथ भी एन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब ये बचा नो वाला जो कॉन्सेप्ट बचा है ना, ये कल आपको नेगेटिव वाले में बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।